Thomas Tuchel is going to be the next England football team coach. क्या थॉमस ट्यूकल के आने से इंग्लैंड का फुटबॉल बदल जाएगा? क्या थॉमस ट्यूकल के आने से इंग्लैंड के फुटबॉल का भविष्य सक्सेसफुल हो जाएगा? क्या इंग्लैंड फुटबॉल में फाइनली कुछ बड़ा उखाड़ पाएगा? जितने प्लेयर हैं, जितना असला है, जितना बारूद है, क्या उस पोटेंशियल के आसपास का फुटबॉल अंडर थॉमस ट्यूकल इंग्लैंड खेल पाएगा? यह कुछ बड़े सवाल है। ऑब्वियसली साउथगेट के अंडर भी तुम 2 बार यूरो का फाइनल खेल चुके हो और 18 में वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेल चुके हो। लेकिन यार टू बी ऑनेस्ट, एक बात तो बड़ी साफ थी कि ये देख के कभी लगा ही नहीं कि गैरेथ साउथगेट इंग्लैंड के प्लेयर का पोटेंशियल निकाला हो फुल, कि भाई फोर्डन का पोटेंशियल निकला इंग्लैंड जाके, नहीं निकला। कि भाई साका का पोटेंशियल निकला हो इंग्लैंड जाके, नहीं। कि भाई डेक्लन राइस का कोई पोटेंशियल निकला हो इंग्लैंड जाके, नहीं। कोल पाल्मर जो लिटरली मतलब तबाही मचा के रखा है, उस बंदे को पूरा यूरो निकल के साउथगेट के टाइम में एक स्टार्ट तक नहीं मिली। तो तुम यहीं से समझ जाओ कि साउथगेट का एरा, तो मैं नहीं बोलूंगा, साउथगेट का दौर किस टाइप का दौर था, साउथगेट के दौर में किस टाइप का फुटबॉल खेला जाता था। लेकिन अब क्या कुछ बदलने वाला है? क्या इंग्लैंड बहुत ज्यादा अटैकिंग फुटबॉल खेलेगा? क्या इंग्लैंड बहुत ज्यादा कोई पोजेशन बेस्ड या बहुत ज्यादा अग्रेसिव प्रेसिंग पासिंग पोजेशन बेस्ड गेम हो जाएगी इंग्लैंड की? अब थॉमस ट्यूकल कोई पेप गार्डियोला नहीं है, पहली बात तो आप ये समझो। यस, थॉमस ट्यूकल के फुटबॉल में अग्रेशन है, प्रेस है, पोजेशन है, फाइनल थर्ड में इन नंबर कमिटमेंट है, पर इसके साथ साथ थॉमस ट्यूकल का फुटबॉल डिफेंसिवली काफी सॉलिड रहता है, काफी कॉम्पैक्ट रहता है। और मैं क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज यहां पे कोई लीग फुटबॉल की बात नहीं हो रही, यहां पे नॉकआउट फुटबॉल की बात हो रही है, यहां पे कप कंपटीशन की बात हो रही है। एंड आई थिंक बिकॉज लीग में हमने देख चुके हैं थॉमस ट्यूकल विद चेल्सी, लीग में थॉमस ट्यूकल का बहुत गंदा स्ट्रगल रहा। भाई बायर्न म्यूनिख जाके वो बंदा बुंडेसलीगा नहीं जीत पाया। तो थॉमस ट्यूकल को लीग में दिक्कत आई है, टैक्टिकली प्लेयर को मैनेज करने में वो सब दिक्कतें आई हैं। लेकिन अब मैं तुम्हें थोड़ा सा रीसेंट टाइम का थॉमस ट्यूकल का नॉकआउट फुटबॉल का क्रेडेंशियल बताता हूं। भाई तुम 4 महीने के अंदर अंदर चेल्सी के साथ चैंपियन लीग जीत जाते हो, और इतना ही नहीं, उससे अगला सीजन भले ही लीग में चेल्सी स्ट्रगल कर रही हो, लेकिन नॉकआउट कंपटीशन में एफए कप और लीग कप दोनों का फाइनल चेल्सी खेला था लिवरपूल के सामने। और फिर सामने काई हावर्ट्ज जैसे हगेड़े थे, सामने टीमो वर्नर जैसे हगेड़े थे। मतलब तुम खुद सोचो, टैक्टिकली मतलब पूरा जो सेटअप था थॉमस ट्यूकल का, दैट वाज स्पॉट ऑन। सामने ये हगेड़े नहीं होते तो शायद स्टोरी कुछ और होती। अब इस साल की चैंपियन लीग की बात करता हूं मैं, पिछले साल की। बट मैनुअल नॉयर जैसा गोट कीपर, उसके हाथ से सिंपल सेव, रेगुलेशन सेव, गेंद छिटक गई 86 मिनट में, इक्वलाइजर ठोक रहा तुम्हारा रियल मैड्रिड, वरना तुम बर्नाब्यू में चैंपियन लीग के बाप मैड्रिड को अपसेट करने वाले थे। तो तुम समझो, ये जो नॉकआउट फुटबॉल है ना, इसमें डिफेंसिवली सॉलिड रहना पड़ता है, इसमें कॉम्पैक्ट तुम्हें रहना पड़ता है। और मुझे लगता है पर्सनली थिंकिंग कि थॉमस ट्यूकल नॉकआउट फुटबॉल के लिए या कप कंपटीशन जो होता है, जो कि नेशनल लीग में होगा, मुझे लगता है थॉमस ट्यूकल की टैक्टिक्स वहां बहुत शानदार निखर के आती हैं। 1 मैच एट ए टाइम वाली जो टैक्टिक्स है ना थॉमस ट्यूकल की, मुझे लगता है वो काफी हद तक काफी बैलेंस्ड होती है, काफी हद तक स्पॉट ऑन होती है। और मुझे लगता है कि इंग्लैंड और थॉमस ट्यूकल मिलके बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। मुझे लगता है कि लीग फुटबॉल में कहीं ना कहीं थॉमस ट्यूकल स्ट्रगल करता है, लेकिन कप कंपटीशन में थॉमस ट्यूकल की कमांड है। एंड दैट्स व्हाई, अब सुनने में तो थोड़ा सरप्राइजिंग लग सकता है कि थॉमस ट्यूकल यार इतना बड़ा मैनेजर है, शायद थोड़ा रुकता तो कोई टॉप क्लब थॉमस ट्यूकल के पीछे आ सकता था, आ भी जाता। बट ये इंग्लैंड का जॉब कोई खराब जॉब नहीं है। आई थिंक इफ यू लुक एट थॉमस ट्यूकल क्रेडेंशियल, चेल्सी में जिस तरीके से एग्जिट हुआ, फिर बायर्न म्यूनिख में जिस तरीके से मतलब चीजें डिडंट वर्क आउट फॉर यू, तो फिर
पॉइंट टू प्रूव। अगर तुम इस इंग्लैंड की टीम के साथ कुछ बड़ा उखाड़ते हो, दैट विल पुट यू वंस अगेन इन द ब्रैकेट ऑफ टॉप मैनेजर्स। तो थॉमस ट्यूकल के लिए एक चैलेंज है, थॉमस ट्यूकल के लिए एक पॉइंट टू प्रूव है, और थॉमस ट्यूकल टू इंग्लैंड फॉर मी मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। मतलब कुछ भी तुम अचीव कर सकते हो यार। अभी इंग्लैंड की टीम कोई ट्रांजिशन वाली टीम नहीं है भाई, कि यार मैनेजर चेंज हो रहा है या कोच चेंज हो रहा है, कि यार टीम का स्ट्रगल है, यार टीम में ट्रांजिशन में, कुछ ट्रांजिशन नहीं है। तुम्हारे पास इतने सितारे हैं ना जो अपने रिस्पेक्टिव क्लब्स के सुपरस्टार है। फोर्डन, साका, बेलिंघम, कोल पाल्मर, डेक्लन राइस, मतलब टैलेंट, हैरी केन, मतलब टैलेंट का पिटारा है तुम्हारे पास। ऑल यू हैव टू डू, यू हैव टू फिगर आउट कि मुझे किस प्लेयर से क्या काम लेना है, मुझे किस प्लेयर का पोटेंशियल कैसे निकालना है, और मैं उस पोटेंशियल के साथ कैसे इस टीम को धारदार बना सकता हूं, मैं कैसे इस टीम के साथ कुछ बड़ा उखाड़ सकता हूं। आई थिंक दिस इज व्हाट इट्स ऑल अबाउट। आई थिंक इंग्लैंड के पास पूरा असला, पूरा बारूद भाई, टैलेंट की लाइन लगी हुई है, और थॉमस ट्यूकल जैसा मैनेजर टैलेंट का पोटेंशियल निकालना उसको आता है। सो आई थिंक इट मेक्स लॉट ऑफ सेंस, एंड आई थिंक ये साउथगेट के मुकाबले एक बहुत बड़ा अपग्रेड है। डोंट गेट मी रॉन्ग, साउथगेट के कंपैरिजन में थॉमस ट्यूकल की अपॉइंटमेंट एक अपग्रेड है, एक बहुत अच्छी साइनिंग में इसको मानता हूं। एंड आई थिंक इंग्लैंड फैन कैन फाइनली बी एक्साइटेड कि हाँ भाई, कोल पाल्मर है, साका है, फोर्डन है, बेलिंघम है, केन है, वैसे कुछ चौड़ वाला फुटबॉल फाइनली देखने को मिल सकता है। फाइनली जिस टाइप के प्लेयर है उनके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग फुटबॉल देखने को मिल सकता है। बस पार्क नहीं मिलेगी, शायद अब मिलेगी। ट्यूकल को लगेगा, ट्यूकल हरामी बंदा है भाई, वो बस पार्क कर लेगा जब उसको लगेगा कि 10-15 मिनट में हराम फुटबॉल खेलो, वो खेल लेगा। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड द काइंड ऑफ टैलेंट इंग्लैंड हैव, आई थिंक इट्स एक्साइटिंग टाइम फॉर इंग्लैंड फुटबॉल, एब्सोल्युटली एक्साइटिंग टाइम्स अहेड।